दो राजाओं की कहानी। बहुत समय पहले दो पड़ोसी राज्य थे। पहला राज्य जिसका राजा दयालु और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे और नगरों में समृद्धि थी। दूसरा राज्य जिसका राजा घमंडी और क्रूर था। उसकी सेना विशाल थी, लेकिन प्रजा दुखी और भयभीत थी। क्रूर राजा को यह देखना सहन नहीं हुआ कि पड़ोसी राज्य दिन-ब-दिन प्रगति कर रहा है, जबकि उसका राज्य पतन की ओर जा रहा है। उसके मन में ईर्ष्या और घमंड भर गया। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, उस दयालु राजा का राज्य हमसे छोटा है, फिर भी उसका नाम दूर दूर तक गूंजता है। मैं उसकी शक्ति को मिटा दूंगा और उसके राज्य को अपने अधीन कर लूंगा। सेना को तैयार किया गया। युद्ध के नगाड़े बजे और क्रूर राजा विशाल सेना लेकर दयालु राजा के राज्य की ओर बढ़ा। जब दयालु राजा को यह समाचार मिला, तो उसने अपने मंत्रियों और प्रजा को एकत्र किया। वह बोला, हम लड़ाई नहीं चाहते, पर अन्याय के सामने झुकना भी उचित नहीं। यदि हमारे राज्य की रक्षा करनी है, तो हमें साहस और विश्वास से खड़ा होना होगा। दयालु राजा की प्रजा उसके साथ खड़ी हो गई। किसान, व्यापारी, सैनिक सबने मिलकर अपने राज्य की सुरक्षा का प्रण लिया। युद्ध का दिन आया। मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। क्रूर राजा की सेना विशाल और सुसज्जित थी, जबकि दयालु राजा की सेना छोटी थी, पर उनमें साहस और निष्ठा की अग्नि जल रही थी। युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और युद्ध के नगाड़ों से भूमि कांप उठी। क्रूर राजा की सेना संख्याबल में आगे थी, पर दयालु राजा के सैनिक अपने राजा के प्रति प्रेम और विश्वास से लड़ रहे थे। वे जानते थे कि वे केवल अपने राज्य की नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा कर रहे हैं। घंटों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। अंत में वही हुआ जिसकी क्रूर राजा ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी विशाल सेना थककर टूटने लगी। दूसरी ओर दयालु राजा की सेना कम होते हुए भी जोश में थी। युद्धभूमि में जब दोनों राजा आमने सामने आए, तो दयालु राजा ने कहा, तुम्हारा क्रोध और घमंड ही तुम्हारी हार का कारण है। राजा वह नहीं जो केवल तलवार से राज करे, बल्कि वह है जो प्रजा के दिलों पर राज करे। क्रूर राजा की तलवार उसके हाथ से छूट गई। वह घुटनों के बल बैठ गया।